हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इरेगुलर बॉडी का प्रैक्टिकल में कैसे करता हूं। ये जो ऑपरेटर्स है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इरेगुलर बॉडी निकालने के लिए। इस ऑपरेटर्स की सहायता से हम इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करते हैं। इसका सबसे पहले बच्चों आप लोग ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इरेगुलर बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन वाया डायमीटर मेथड, जो कि बच्चों मैं आप लोगों को इसकी टेबल, इसको फाइल में कैसे लिखते हैं, सारा सब कुछ बता चुका हूं। आज मैं केवल आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस प्रैक्टिकल को लैब में परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो मेरे पास जो मुझे ऑपरेटर्स की जरूरत होती है या जो भी ऑपरेटर्स में यूज होते हैं वो तो एक सबसे पहले मेरे पास इनर्शिया टेबल का पूरा सेट होता है, जो कि इनर्शिया टेबल है वो एक दो पिलर्स के द्वारा रिजिड सपोर्ट से किसी बार के द्वारा इसमें टंगा रहता है। दूसरा, मुझे स्टॉप वॉच की जरूरत होती है, एक इरेगुलर बॉडी की जरूरत होती है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड आउट करना होता है, और एक रेगुलर बॉडी की जरूरत होती है। ये हमारे पास रेगुलर बॉडी है, सिलेंड्रिकल रेगुलर बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जो है निकाल सकते हैं कैलकुलेशन के थ्रू। फिजिकल बैलेंस, इससे इसका मास ज्ञात करते हैं, और वर्नियर कैलिपर्स जिससे हमारा रेगुलर बॉडी का डायमीटर वगैरह ज्ञात करते हैं, डायमीटर से रेडियस ज्ञात करते हैं, और बेड बॉक्स जो कि फिजिकल बैलेंस में यूज होता है। तो मैं इसका आप लोगों को डायमीटर वर्नियर कैलिपर से कैसे निकालते हैं बता चुका हूं कि हमारे पास एक रेगुलर बॉडी है, क्योंकि इसकी सारी सरफेस सब कुछ इक्वल है। इसको इरेगुलर बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि बीच में उठा हुआ है, ये दबा हुआ अंदर से, बीच से कटा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। इरेगुलर बॉडी का जो है उसकी सभी एंगल्स और उसकी साइड्स होती है इक्वल नहीं होती हैं। तो इसमें देखिए ये जो है इक्वल नहीं है, इसमें खाली है, यहाँ पे उठा हुआ है, इसको हम इरेगुलर बॉडी कहेंगे। अब हम इस प्रैक्टिकल को लैब में परफॉर्म कैसे करते हैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये स्टॉप वॉच, इसको मैं बताता हूँ कैसे चलाता हूँ। मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई है, मैंने जैसे बंद किया आप रुक गई है, और इसको मैंने ये वाला स्विच दबाया इसका, तो ये बिल्कुल करेक्ट 60 पर पहुंच गई, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गई है। यहाँ से जो है टाइम बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं प्रैक्टिकल शुरू करता हूं। तो मेरे पास मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो बताया इसका, उसमें एक टेबल थी, उस टेबल में सीरियल नंबर दिया है 1 to 5, 1 2 3 4 5, यानी कि मुझे 5 रीडिंग लेनी है। मैं 6 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इससे। नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो 10, 15, 20, 25, 30, मैं 5 से भी शुरू कर सकता हूँ, 25 पे भी खत्म कर सकता हूँ। मैं 6 भी रीडिंग ले सकता हूँ, मैं 5 भी रीडिंग ले सकता हूँ, इससे कोई इफेक्ट विशेष ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। इनर्शिया टेबल एलोन, इनर्शिया टेबल एलोन का ऑसिलेशन मुझे कराना है, जिसमें मुझे मिनट, सेकेंड, कितने मिनट लगे उसमें कितने सेकेंड लगे 10 ऑसिलेशन पर, और टोटल सेकेंड, फिर टाइम पीरियड टी नॉट, जो कि मैं भी बताऊंगा ऑसिलेशन करके, ये सब मुझे निकालना है। तो मैं इसको लेवल में कैसे करता हूं, जो कि अगर लेवल में करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है कि स्पीड लेवल की। ये है हमारे पास स्पीड लेवल। जैसे मैंने इसको इस पे रखा यहाँ पर, तो पानी का जो बबल है बीचों बीच में नहीं आ रहा है, तो मैं इन स्क्रू की सहायता से इसको लेवल में करूंगा। और इसमें पानी का बबल जो ये होता है, ये बबल यहाँ पानी का होता है, बीचों बीच में होना चाहिए, तो हमारा ये लेवल पे माना जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, अगर हमारे पास स्पीड लेवल ना हो तभी एक तरीका है कि मैं इन स्क्रू की सहायता से देख लेता हूँ। जो मेरी इनर्शिया टेबल है, ये रिजिड सपोर्ट जिसपे जुड़ा हुआ है, इससे रखा हुआ है, इसका ये पेज इसके नीचे वाले पेज के बराबर, मतलब बिल्कुल एक लाइन में होना, अलाइन होना चाहिए। मैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें करना क्या होता है।
अब मुझे इनर्शिया टेबल एलोन पर ऑसिलेशन करने हैं। पहले सबसे पहले इनर्शिया टेबल एलोन पर ऑसिलेशन करने हैं। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा मोड़ूंगा, इसके कारण इसको छोड़ूंगा मोड़ के, तो इसके कारण इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे 10 ऑसिलेशन पर टाइम वॉच स्टॉप वॉच से टाइमिंग नोट करनी है। मैंने थोड़ा सा इसको मरोड़ के छोड़ा, स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्टॉप वॉच को मैंने रोक दिया 10 ऑसिलेशन पर। देखिए इसमें 30 35 यहाँ है, 34 सॉरी 33 लगभग 33 सेकेंड का टाइम लगा है 10 ऑसिलेशन में। ये टेबल देख लीजिएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 10, यहाँ पे मिनट लगा है 0, सेकेंड लगा 33, तो टोटल टाइम पीरियड 33 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि मिनट और सेकेंड जोड़ के मिनट 0 33 सेकेंड, तो टोटल 33 सेकेंड हो जाएगा। अब है टाइम पीरियड टी नॉट, जो कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, टेबल को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेशन में करते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, उसमें मेरे सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, टोटल जो हमारे पास टाइम आएगा 33 सेकेंड, और टाइम पीरियड टी नॉट जो है वो क्या हो जाएगा 33, 10 ऑसिलेशन में है तो एक ऑसिलेशन में टाइम होगा वो होगा टाइम पीरियड टी नॉट, तो 33/10 यानी कि 3.3 सेकेंड, जो कि टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी टाइम पीरियड की। अब क्या है दूसरा टेबल में, इनर्शिया टेबल प्लस इरेगुलर बॉडी। ऐसे मैं इसमें मैंने एक कैलकुलेशन कर ली है, ऐसे मैं 15 ऑसिलेशन के लिए करूंगा, इसमें टाइम नोट करूंगा, 20 के लिए टाइम नोट करूंगा, 25 और 30 ऑसिलेशन कराऊंगा, उसका टाइमिंग सिमिलरली नोट करके इसमें टेबल में लिख दूंगा। आगे देखते हैं इनर्शिया टेबल प्लस इरेगुलर बॉडी, जो कि मैं बता चुका हूं, ये है मेरे पास इरेगुलर बॉडी। इसको मैं फिर से 0 पे करता हूं, वॉच को 0 पे किया, और मैंने इसमें इनर्शिया टेबल रख दिया, सॉरी इनर्शिया टेबल पर इरेगुलर बॉडी रख दी। मैंने थोड़ा सा इसको घुमाया, थोड़ा सा घुमाने के बाद जैसे छोड़ा, स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको रोक दिया। 10 ऑसिलेशन पर जो है हमारा इनर्शिया टेबल प्लस इरेगुलर बॉडी में कितना समय लगा है 37 सेकेंड, जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें लगा है 37 सेकेंड। तो यहां पर देखेंगे टाइम टेबल इनर्शिया टेबल प्लस इरेगुलर बॉडी में मिनट 0 आया, सेकेंड 37 सेकेंड है 10 ऑसिलेशन पर, तो टोटल सेकेंड कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और टाइम पीरियड T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो कि 10 ऑसिलेशन पर 37 सेकेंड है, तो 1 पर कितना हो जाएगा दोस्तों 37/10 यानी कि 3.7 सेकेंड, जो कि हमारा टाइम पीरियड T1 हो जाएगा। सिमिलरली इनर्शिया टेबल प्लस रेगुलर बॉडी, रेगुलर बॉडी को मैंने डिस्क यहाँ पे कहा गया है, मेरे पास डिस्क नहीं है तो मैं इस सिलेंडर को यूज कर सकते हैं। अगर इस सिलेंडर में देखा जाए तो कई सारी डिस्क बनेगी, तो मैंने इस सिलेंडर को यूज कर रहा हूं। इस सिलेंडर का मुझे वर्नियर कैलिपर डायमीटर चाहिए होगा इसकी कैलकुलेशन के लिए, और इसका मास फिजिकल बैलेंस के साथ निकाल सकते हैं। मैंने इसको रखा इस पर, और इस टाइम बाद स्टॉप वॉच की सहायता से इसको 0 किया, और मैंने थोड़ा सा घुमाया, छोड़ दिया, और स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे 10 ऑसिलेशन लगा है 33 सेकेंड, सॉरी 32 सेकेंड। इनर्शिया टेबल प्लस रेगुलर बॉडी जो कि डिस्क है, डिस्क नहीं है, सिलेंडर। इनर्शिया टेबल प्लस रेगुलर बॉडी ब्रैकेट में सिलेंडर। मिनट लगाए 0, सेकेंड लगाए 32 सेकेंड। टाइम पीरियड टोटल टाइम सेकेंड कितना 32 सेकेंड, और टोटल पीरियडिक टाइम T2 जो होगा 32/10 ऑसिलेशन किए हैं तो 3.2 हो जाएगा। ऐसे मैं 15 पे निकालूंगा, 20 पे निकालूंगा, 25 पे और 30 पर, जो कि मेरी टाइम पीरियड T0 की वैल्यू 5 अलग अलग आएंगी, टाइम पीरियड T1 की वैल्यू 5 अलग अलग आएंगी, और टाइम पीरियड T2 की वैल्यू भी 5 अलग अलग आएंगी। अब मुझे फाइंड आउट करना है मीन टाइम T0। तो मीन टाइम के लिए क्या करेंगे, जो कि हमारी 5 अलग अलग वैल्यू आएंगी टाइम पीरियड T1 की, सॉरी T0 की, 10 ऑसिलेशन पे, 15 पे, 20, 25, 30 पर, तो पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मीन टाइम T0 मिल जाएगा। सिमिलरली जो T1 में 5 वैल्यूज आएंगी अलग अलग, इन पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मीन टाइम T1 मिल जाएगा, सिमिलरली T2 मिल जाएगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।